एक लीलापुर नाम के गांव में एक किशन नाम का किसान रहता था। वो रोज कमाकर रोज खाता था। उसके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास 2 बैल और एक हल था, जिसकी मदद से वो जमींदार और गांव के बाकी किसानों के खेत जोता करता था। बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, जिससे उसको एक बेटा था, जिसका नाम राजू था। राजू दिमाग से बहुत तेज था, लेकिन अपने पिता की गरीबी के कारण वो विद्यालय नहीं जा पाता था। वो आसपास के बच्चों की किताबें लेकर पढ़ता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि वो अपने परिवार की गरीबी दूर करे, लेकिन वो करे तो करे क्या? कभी कभी वो अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था, जहां उसके पिता उसको बैल चलाना सिखाते थे। एक दिन जब किशन जमींदार के खेतों में हल चला रहा होता है, तो वहां पर जमींदार अपने पोते के साथ आता है। उसका पोता राजू के साथ खेलने लगता है। उन दोनों को इस तरह खेलता देखकर जमींदार बहुत खुश होता है, लेकिन किशन अपने बेटे को डांटता है कि उसे बड़े लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जमींदार उसकी बातें सुन लेता है और उसे कहता है, अरे किशन, इन बच्चों को खेलने दो। बच्चों में क्या अमीर और क्या गरीब। अब हर रविवार को जब स्कूल की छुट्टी होती थी, तो राजू अपने पिता के साथ जमींदार के खेतों में जाया करता था, जहां पर किशन हल चलाता और राजू अपने नए दोस्त और जमींदार के पोते मितेश के साथ खेला करता था। अपने पोते को यूं खिलखिलाता देख जमींदार बहुत खुश होता था। कभी कभी वो इन दोनों के साथ खेल भी लेता था। धीरे धीरे राजू और मितेश की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, वैसे ही इन दोनों की दोस्ती जमींदार के खास आदमी और राजू के पड़ोसी गोपू से नहीं देखी जाती। गोपू मितेश की मां और जमींदार के बहू हिना को भड़काता है, और हिना उसके बहकावे में आकर किशन के घर जाकर उसे धमकाती है कि वो उसके बेटे मितेश से दूर रहे। उसके जाने के बाद किशन कहता है, मैंने कहा था ना कि इन अमीरों से दूर रहो। देखा ना, आज हमें गांव से निकालने की धमकी देकर गई है वो। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या किया है? क्या दोस्ती करना कोई गुनाह है? बेटा, दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन घमंडी अमीरों से दोस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है। अपने पिता की बात सुनकर राजू अब मन में फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। ऐसा बोलकर राजू घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक अपने पुराने घर में आ जाता है। दरअसल राजू के दादाजी रामलाल गांव से अलग जंगल में रहते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद किशन गांव में आ गया था। उस घर में राजू को एक पेटी मिलती है। उस पेटी में से एक कागज और एक संदूक मिलती है। राजू जब उस कागज को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मैं रामलाल बहुत दिनों से इस खजाने को खोज रहा था। मैं एक बहुत बड़ा खोजी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन इस खजाने को खोजने में लगा दिया। मैंने ये खजाना तो खोज लिया, लेकिन मैं इस संदूक को नहीं खोल पाया। ये संदूक खोलने के पहले ही मेरी मौत हो गई। ये खजाना मेरे किसी काम नहीं आ पाया, लेकिन ये मेरे वंशजों के काम जरूर आएगा। राजू वो संदूक लेकर घर आता है और किशन को ये संदूक दिखाता है। राजू किशन को सारी बात बताता है। किशन घर के एक छोटे संदूक में से एक पहेली निकालत है और राजू को देते हुए बोलता है, अब मैं समझा कि पिताजी ने ये पहेली मुझे क्यों दी थी। मैं गधा ये समझ नहीं पाया कि ये खजाने की चाबी है। राजू अपने तेज दिमाग से वो पहेली हल करके वो संदूक खोल लेता है
और उस संदूक में से खजाना ले लेता है। खजाना मिलने के बाद किशन का परिवार अब जमींदार के परिवार से भी अमीर हो जाता है। किशन उस खजाने से व्यापार शुरू करता है। उस व्यापार को राजू अपनी बुद्धि से बहुत अमीर बन जाता है। अब तक हिना को भी अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। वो किशन और राजू से माफी मांगती है। अब राजू और मितेश फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब राजू और मितेश एक ही स्कूल जाने लगते हैं और साथ साथ खेलने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।